हेलो। आज 6 तारीख महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है IAS मेन एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन ये एथिक्स पर है, एजुकेशन सिस्टम पर, जो न्यू पॉलिसी ऑफ इंडिया एजुकेशन पर आधारित है। क्वेश्चन है इसमें जो है कि कोई ख़ास अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा है, मगर यही है कि जो 3 साल का बच्चा को पहले माता पिता स्कूल भेजते थे, पढ़ो रो करते थे, अब उतना चाप देने का नवजातों पर सरकार चाहती है कि 5 साल की उम्र तक वो प्राइमरी में जाए और प्राइमरी में 8 साल में प्राइमरी कंप्लीट कर लें और इसके बाद जो है 11 साल के उम्र में वो जूनियर प्राइमरी अपर प्राइमरी वो कंप्लीट कर लें और 14 साल के अंदर में हायर सेकेंडरी अर्थात उच्च माध्यमिक पास कर लें, ऐसा सरकार सोच रही है। इसके बाद 14 साल के बाद 4 साल BA BSc ग्रेजुएट या टेक्निकल लाइन में पढ़ें। 18 वर्ष के बाद वो प्रौढ़ हो जाएं और इसमें सरकार 8 साल तक माने 11 साल तक के बच्चों को स्कूलों में 1 से 8 तक का बच्चा को खाना मिड डे मील देती है। तो वो सरकार ऐसा सोच रही होगी कि इसको जो है 12 तक के बच्चों को अर्थात 14-15 साल तक के बच्चा तक दिया जाए ताकि हष्ट पुष्ट हों। देश में गरीबी है, भुखमरी है, रोजगार में कमी है, आमदनी दैनिक आमदनी कमी है, जिससे यहाँ के नागरिक अपने बच्चों को खिला पढ़ा लिखा नहीं सकते। इसलिए सरकार सारा बोझ लेना चाहती है और 1 से 12 तक के बच्चों को 14 साल तक खाना खिला के हष्ट पुष्ट सांड भैंसा की तरह बनाना, पहलवान बनाना चाहती है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर सरकार की योजना है। इसमें सरकार अगर देश के होनहार अगर पहलवान हो, मजबूत हो, हष्ट पुष्ट हो तो देश हष्ट पुष्ट होगा, पहलवान होगा। और ये पहलवान जो है जनता नहीं बना पा रही थी, इसलिए जनता को पहले 1 से 8 तक के बच्चों को खाना खिलाने का खिलाया तो देखा कि उसमें उतना पहलवान नहीं हो पा रहे थे। अब जो है 1 से लेकर 12 तक के बच्चा अर्थात 14-15 साल तक बच्चा को खाना खिलाएगी। एकदम तंदुरुस्त, एकदम मोटा, तगड़ा, एकदम हिष्ट पुष्ट बच्चा तैयार होगा, देश का नागरिक तैयार होगा। और 4 साल जो है और उच्च शिक्षा BA BSc ग्रेजुएट BTech वगैरह नीट वगैरह करेगा ताकि कंपटीशन के लिए वो जो 12 तक 14 या 15 तक पास बरस हो जाने के बाद उसे कंपटीशन देने होगा, जॉइंट एंट्रेंस या प्रवेश का परीक्षा, वकालत में, लॉ में, BTech इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और वैज्ञानिक में तरह तरह का परीक्षा देने होगा। उसमें जो है वो तंदुरुस्त रहेगा तो कुछ लिख सकेगा, मजबूत रहेगा तो कुछ कर सकेगा। अगर उसको जानकारी नहीं है तो अगर फेल हो गया तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो
उसके लिए विकल्प के रूप में सेना होगी, मजदूरी होगी, रेहड़ी पटरी होगी, बड़ बिजनेस खोली खुंची होगी। ये सरकार का हिडन मंशा है, ताकि बेकार न बैठे और बाकी लोग जो जानकार होंगे, जो अपने बच्चों को खिला पिला के हुष्ट पुष्ट बना सकेंगे, वो अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो आईएएस में तो 3,000-3,500 सीट होती है पूरे देश भर में। उसमें 1500 से करीब आईपीएस होते हैं। ये सब मिला करके 3,000-4,500 तक के अंदर हैं। तो ये 30 लाख बच्चा जो है उनके साथ बैठते थे, उनको कंपटीशन करने पड़ता था। ये 30 लाख जो बच्चा जो है वो मजदूरी धतूरी में लग जाया करेंगे, क्योंकि हष्ट पुष्ट होंगे, कुछ करके खा सकेंगे, रेहड़ी पटरी चला करके जीवन गुजारा कर सकते हैं। ताकि और जो बाकी जो है 3-4 हज़ार जो बच्चा है वो लोग आईएएस पीसीएस डब्ल्यूबीसीएस और आईपीएस वगैरह बन सकेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे। कंपटीशन नहीं के बराबर होगा, क्योंकि उनके पास हष्ट पुष्ट होंगे, बुद्धि ज्ञान का कमी होगा, क्योंकि उनका गार्जियन जब उनको खिला ही नहीं सकता, पहना ही नहीं सकता, पढ़ा ही नहीं सकता, उनके शिक्षा पर ध्यान नहीं दे सकता, तो सरकार कम से कम इतना तो कर रही है कि हष्ट पुष्ट कम से कम ये 8 तक का बच्चा लोग को खिला करके पहलवान का माफिक तंदुरुस्त बना रही है। तो 12 तक का बच्चा 12 पढ़ने वाला बच्चा लोग को भी खिला पिला के मजबूत तंदुरुस्त बनाएगी, ताकि देश के काम में आवे। यही योजना हो सकता है। सरकार को योजना बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की योजना ये है, इससे समझ में आता है कि सरकार जो पका हुआ बांस को मोड़ करके डलिया बनाने चाहती है, खुंची डलिया बनाना चाहती है पका हुआ बांस का। तो पका हुआ बांस का डलिया तो नहीं बनता, वो जब कच्चा बांस रहेगा, नवजात बांस रहेगा, उसको जिस साइज में मोड़ा जाता है, मोड़ करके उसको तब वो मुड़ता है। परिपक्वता आ जाने पर बांस जो है नहीं मुड़ता, तो उसको चीर देगा, चीर करके फाड़ करके डलिया बनाएगा। वैसे ही सरकार का भी यही मंशा है कि जो लोग नहीं तेज बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, या पहलवान हैं शरीर से, तो सेना में और मजदूरी रेहड़ी पटरी चलाएंगे, ताकि जो 3,000 छात्र आईएएस में जाएं और 1500 आईपीएस में जाएं, तो उनका कंपटीशन करने वाला उनके पीछे लगू न कोई हो, आराम से वो अपना देश की सेवा में लग जाए। ये सरकार का हो सकता है योजना हो भीतर की। और सरकार को कोई जो योजना है, सरकार उस योजना के अनुसार ही काम करेगी। और रह गया बात कि हम देखते हैं कि जो मोटा तगड़ा तंदुरुस्त पूरा गर्दन जिस पर चर्बी छा जाता है, वो लड़का सोचने समझने का बुद्धि नष्ट हो जाता है, उसका वो सुनने समझने का उसको टेम्पर रहता है। तो टेम्पर वाला ही ज़रूरत है इस देश में। सेना में चाहिए, मजदूरी में चाहिए, रेहड़ी पटरी चलाने के लिए चाहिए, ठेला ठेली चलाने वाला चाहिए। ऐसा मजबूत रहेगा तभी देश का सेवा होगा। और बाकी लोग जो सर्प बुद्धि के हैं, वो माने आराम प्रिय हैं, वो लोग आईएएस पीसीएस डब्ल्यूबीसीएस ये सब होंगे तो देश शांति से चलेगा। और ये लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं तो पॉलिटिशियन से झगड़ा लड़ाई उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि शरीर के तंदुरुस्त हैं। तो सरकार को थोड़ा काम काज में असुविधा होगा, इसलिए वो जो सर्प बुद्धि वाले हैं, अपने स्वार्थ में सरकार का जी हजूरी करने में आगे पीछे कभी कमी नहीं रख सकेंगे। वो ठीक है। ये सरकार बहुत अच्छी योजना है,
इस योजना को धन्यवाद देने लायक है। थैंक्स।